राधे राधे दोस्तों भक्तों सभी को मेरा राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग में रहिए और मेरे योगासन से जुड़े रहिए। तो दोस्तों भक्तों चलते आज के योगासन की ओर। योगासन करके आप सभी को स्वस्थ और निरोग में बनाते हैं। क्या आज का योगासन, चलिए बताते हैं। आज का योगासन रहेगा सिंपल सा प्राणायाम, जो डेली के काम आने वाला प्राणायाम है। ये दो तरह के प्राणायाम बताऊंगी मैं। अगर आप सभी हमेशा कभी बीमार नहीं होना चाहते हैं, निरोग में रहना चाहते हैं, कोई भी बीमार से ग्रसित नहीं होना चाहते हैं, तो ये दो टाइप के प्राणायाम करेंगे डेली आप, तो भी आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो चलते हैं, दो तरह का क्या प्राणायाम है आप सभी को मैं बताती हूँ, और डेली इस प्राणायाम को करें और अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ और निरोग में बनाएं। तो हमेशा स्वस्थ और निरोग में बनाने के लिए, ना कोई बीमार होने के लिए, कभी भी कोई बीमारी बॉडी में नहीं आने के लिए क्या प्राणायाम है वो आप सभी देखिए और अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। तो चलते हैं प्राणायाम की ओर। तो प्राणायाम है सबसे पहला कपाल भाती प्राणायाम, ठीक है। दूसरा प्राणायाम भी बता रही हूँ मैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये दो टाइप्स के प्राणायाम डेली अगर सुबह करेंगे तो भी आप हमेशा निरोग और स्वस्थ रहेंगे, कभी भी बीमार नहीं होंगे। अगर आप सभी कभी बीमार नहीं होना चाहते हैं तो ये दो तरह के प्राणायाम डेली करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। चलते हैं प्राणायाम की ओर, करके अपने आप को निरोग में बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम कपालभाति कर रहे हैं। कपालभाति करने के लिए इस तरह से आसन लगा के बैठ जाइए। आसन लगा के बैठने के बाद आप जैसा भी आसन लगा के बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ जाइए या सुखासन में बैठ जाइए, आपसे जैसा बनता है वैसा बैठिए। आसन में लगा बैठने के बाद कमर पीठ को सीधी रखिए। कमर पीठ को सीधी रखते हुए, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर को सीधी रखते हुए कपालभाति प्राणायाम करते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम करने के क्या तरीके वो आप सभी ध्यान से देखिए और अपने पर अप्लाई कीजिए। ध्यान से देखना है, ठीक है। तो हमें ध्यान लगाना है कि हमारे नाकों के बीच कुछ मक्खियां यहाँ बैठ गई है, उसे हवा के द्वारा हम उड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हवा पास करना, सांस को बाहर से निकालना, सांस को लेना नहीं, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान रखना है कि हमारे नाकों के द्वारा सांस हम पास कर रहे हैं या नहीं। उस नाकों के नजर रखना है नाकों की तरफ, और सांस को पास करना है। पेट ऑटोमेटिक अंदर जाएगा और बॉडी को हिलाना नहीं है, सीधी रखना है, पेट को भी नहीं हिलाना है, सिर्फ सांस को पास करना है, हवा पास करना है। तो चलिए करते हैं कपालभाति प्राणायाम। क्या है कपालभाति प्राणायाम, ध्यान से देखिए। इस तरह से सांस को पास करना है। इस तरह से ध्यान मुद्रा में हाथ रखते हुए, भगवान के चरणों में ध्यान रखते हुए, मन को शांत करते हुए कंटिन्यू आप कपालभाति करें और मन को शांत रखें, आंखें बंद रखें, ठीक है। कंटिन्यू आप 5 मिनट करें, फिर थोड़ी देर होल्ड करें, फिर वापस 5 मिनट करें। कम से कम इस प्राणायाम को 10 मिनट जरूर करें, ठीक है। चलिए करते हैं। जैसा मैं दिखा रही हूँ इस तरह से ध्यान लगा के करना है, गलत नहीं करना है, ध्यान से देखना है और इसे कंटिन्यू करना है। तो इसी तरह इस प्राणायाम को कम से कम 5 मिनट करें। पहले स्टार्टिंग में 5 मिनट करें, थोड़ी देर होल्ड करें, फिर 5 मिनट करें। आप कम से कम 10 मिनट भी टाइम दे देंगे तो आपकी बॉडी की जितनी भी सारी अगर बीमारी हो रखी है, सारी बीमारी चली जाएगी। नहीं भी हुई है तो भी कभी आप बीमार नहीं होंगे।
अगर कभी आप बीमार नहीं होना चाहते हैं तो इस प्राणायाम को जरूर अपने पर अप्लाई करें, तभी इसका फायदा आपको समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा रामबाण प्राणायाम है। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये भी बहुत रामबाण प्राणायाम है, तो ये भी करना है। ये दो तरह के प्राणायाम डेली आप अगर कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो ये दो तरह के प्राणायाम सुबह सुबह जरूर करें। 10 मिनट कम से कम टाइम दें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। तो चलिए अनुलोम विलोम करते हैं। सीधे हाथ के अंगूठे को लेना है, सीधे नासिका को बंद करना है, उल्टे नासिका से सांस भरने हैं। फुल सांस भरने के बाद बीच की उंगली को नासिका को बंद कर देना है और सीधे नासिका को खोलते हुए सांस को पास करना है। सांस को जिससे पास किया उससे वापस भरने हैं, फिर दूसरे से सांस को निकालना है, जिससे निकाला वापस। इसी तरह इसकी प्रक्रिया है कंटिन्यू। इसे भी 5 मिनट करें। अनुलोम विलोम को ध्यान से इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाए रखना है, सीधी बैठना है। ठीक है, देखिए ध्यान से कीजिए। एक से सांस भरा, दूसरे से निकाला, जिससे निकाला उससे भरा, फिर दूसरे से निकाला। इस तरह से इसकी प्रक्रिया है। कंटिन्यू ध्यान से देखिए और कीजिए। फुल सांस भरना है, छोड़ना है। इसी तरह आंखें बंद रखना है और ध्यान से भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए इसे भी कंटिन्यू करना है। तो ये मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम बताई हूँ, इसे भी आप 5 मिनट करें। ठीक है, 5 या 10 मिनट इसे भी करें। 10 मिनट आप कपालभाति कर लें, 10 मिनट ये अनुलोम विलोम कर लें। आप ये दो तरह के प्राणायाम जब कर लेंगे सुबह सुबह तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। अगर कोई बीमारी है भी तो वो बीमारी आपका जीवन से धीरे धीरे चला जाएगा। आप इस पे विश्वास कीजिए। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो ये दो प्राणायाम अपने जीवन में जरूर अप्लाई करें और अपने आप को स्वस्थ निरोग में बनाएं। तो अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, आप सभी को अगर इस योग को करके आप सभी अगर स्वस्थ हो रहे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल में नए आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आप इस योगासन से जुड़े और अपने आप को स्वस्थ निरोग बनाए। तो आज के लिए इतना ही था। हरि बोल, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।